ऐतिहासिक भूलें तो बहुत सी हैं जी। पर मैं हमेशा ये इस बात को महसूस करता हूँ कि जैसे आपने कहा कि हम लोग गांव-गांव गए, हमने हमारी एक पूरी टीम है, मैं हूँ, जी। अमित राय जैन है मेरे साथ, जी। डॉक्टर अमित पाठक हैं, हम सब जी। लोगों की एक टीम है क्योंकि टीम से ही काम होता है, जी। अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमने कोशिश की कि जो अंग्रेजों का डाटा है, पहले उसका अध्ययन करना है। जी। फिर हमने चिन्हित किए कौन-कौन से गाँव का ये ज़िक्र करना है। फिर हम उन गाँव में गए और जब वहाँ गए तो हम बिल्कुल अज्ञान बन के गए क्योंकि अगर हम ये बन जाए कि प्रोफेसर हैं, जानकार हैं तो शायद बात नहीं बनती। बिल्कुल उनसे पूछने की दृष्टि से गए कि क्योंकि हिंदुस्तान में ओरल हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है। जी। तो उनसे जानने की वो क्या जानते हैं इस विषय। तो मैं एक छोटी सी बात बता दूं आपको, बसोर गाँव जी। बागपत उसका जिक्र मिलता है। तो वहां गए और ये कहा गया कि वो मुस्लिम गांव है। वहां जाते हैं हम तो वहां उसमें उल्लेख अंग्रेजों के कि वहां एक मस्जिद थी तो हमें मस्जिद मिल जाती है। तो हमने कहा ये उल्लेख बिल्कुल प्रॉपर है। तो मस्जिद थी, मस्जिद मिल गई तो हम उसी मस्जिद में चले गए। मस्जिद में गए, नमाज का समय था, लोग नमाज अदा करने जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि कोट पैंट वाले लोग आ गए, कुछ सरकारी आदमी है। तो उन्होंने कहा जी कैसे आए। मैंने कहा जी बातचीत करनी है। उन्होंने कहा जी आप बैठो, हम नमाज पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने नमाज पढ़ी, बैठे रहे उतनी देर मस्जिद में। फिर वो आ गए, जी बताइए। मैंने कहा गाँव में कुछ बुजुर्ग लोग हैं क्या। उन्होंने कहा जी कोई सरकारी स्कीम आ गई क्या। मैंने कहा स्कीम स्कीम कुछ नहीं, तो ऐसी बातचीत करने के लिए। कहा जी हाँ बुजुर्ग बहुत। और इत्तेफाक की बात है उस गाँव में उस समय ये कम से कम 5-6 से भी ज्यादा लोग 100 वर्ष के आसपास के। जी। ये मतलब इत्तेफाक की बात है। तो उन लोगों को हम बुला लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि साहब 1857 में यहाँ क्या हुआ। तो आप यकीन मानिए उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया और उनकी आंखों में आंसू। उन्होंने कहा साहब आप पहले आदमी हो जो पूछ रहे हो यहाँ 1857 में क्या हुआ। कि हमारे साथ तो साहब बहुत जुल्म हुआ है और आज तक जुल्म हो रहा है क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे उसमें लिख दिया कि ये बदमाश है। जी कहीं कुछ भी हो जाए पिटाई हमारी ही होती है आज भी। तो अगर इसे ऐतिहासिक भूल नहीं कहोगे तो क्या कहोगे। बड़ी ऐतिहासिक भूल है। उस गांव की सारी जमीन सारी अंग्रेजों ने जब्त कर ली और वो किसे दे दी वो बात विषय नहीं है। बात यह है कि उनकी जब्त उनकी जब्त हो गई। जब किसी किसान की जमीन चली जाती है तो वो किसान मजदूर हो जाता है। जी। वो पूरा गांव मजदूर है। हर गांव का एक रकबा होता है, आप भी गांव से जुड़े हुए हैं। उस गांव का कोई रकबा ही नहीं है आज, सारा गांव मजदूर है। जब ये हमने सुना ना तो हमें बड़ी पीड़ा हुई। फिर हमने कहा कि नहीं, इस देश की क्रांति में इस गांव का योगदान है। और अंग्रेजों ने लिखा कि 180 आदमी मारे हमने वहां। अब कल्पना कीजिए 1857 में एक गांव की आबादी क्या होगी। भाई मेरे हिसाब से 200 250 इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। 250 आदमियों में 180 मार दिए तो यानी लगभग सभी मार दिए। लगभग मार दिए। बच्चे और महिलाएं बच गई। वो 2 गांव है, एक बसोद है उसके बराबर में चोपड़ा गांव है। चोपड़ा गांव के लोग भी आ गए वहां और अंग्रेजी सेना से सीधे बढ़ गए। उन्होंने मार दिए, वो कहते 180 आदमी मारे। इसलिए वहां एक तालाब है जिसे खूनी तालाब कहा जाता है क्योंकि जुलाई का महीना था। जुलाई में बारिश होती है, खून बह के तालाब में पहुंच गया होगा, खूनी तालाब है। ये गांव ग्राउंड की रियलिटी आपको ग्राउंड पे जाके ही पता चलेगी जी। तो हमें वहां पता चला हमने क्या काम किया। एक ही काम किया कि पुस्तकें ठीक है लिख दी, पेपर लिख दिए, पर वो गांव वाले ना पुस्तकें पढ़ते हमारे, ना हमारे रिसर्च पेपर पढ़ते। जी। हमने उस गांव का इतिहास वहां शिलापट पे लगवाया और आप मानिए कि हमने बताई कि इस तारीख को जुलाई में 16 जुलाई को आपकी शहादत हुई। तो वो आज भी उस दिन शहादत दिवस आज भी मनाते हैं। जी। और फिर वहाँ के उस समय जो एमएलए थे, उस समय मिनिस्टर भी थे, नवाब कोकब हमीद, उनसे हमने कहा, उन्होंने वहाँ द्वार बनवाया, उसे क्रांतिग्राम कहा, क्रांतिग्राम घोषित किया। तो हमारा कहना यह है कि उन लोगों ने कुर्बानी, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे पता नहीं कितने गाँव हैं। जी बिल्कुल, अनेक गाँव हैं। तो हमने एक प्रस्ताव भी रखा सरकार के पास कि क्या करें कि जितने ऐसे गाँव हैं जिन्होंने क्रांति में अपना सर्वस्व, गाँव वालों ने सब कुछ दे दिया, केवल देश के लिए दिया और कुछ उनका और कोई उद्देश्य नहीं था। तो देश के लिए अगर सब कुछ दे दिया तो उन्हें क्रांतिग्राम घोषित होना चाहिए। और न केवल क्रांतिग्राम घोषित हो बल्कि वो एक आदर्श गांव के रूप में विकसित हो कि सरकार की सारी योजनाएं सबसे पहले वहां क्रियान्वित और उनके लिए कुछ स्पेशल योजनाएं हो, बिल्कुल आदर्श गांव की तरह, क्योंकि उसने कुर्बानी दी है जिसकी वजह से आज हम सत्ता में काम।